हेलो, नमस्कार। देखिए, हमने पाई चार्ट पढ़ लिया था और दंड आरेख पढ़ लिया था, है ना भाई। तो एक लास्ट बचा था हिस्टोग्राम। इसका क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम केस में पूछा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र। अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो मैं आपको पहले ये पढ़ा चुका हूँ। आयत चित्र जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने कुछ एक चीजें आपको समझाई थी। क्या क्या बताया था कि भाई जो हिस्टोग्राम होता है देखो इस तरीके से बनता है हिस्टोग्राम। इसमें आयत बनते हैं, ठीक है, आयत बनते हैं। इसमें क्या है कि इनकी जो चौड़ाई होती है ना भाई, वो तो समान होती है, ठीक है। ऊंचाई अलग अलग होती है। इनकी जो बारंबारता होती है वो ऊंचाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है, क्योंकि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल हम ऊंचाई गुणा चौड़ाई निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई निकालते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ जाओगे। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को देखिए सही से। क्वेश्चन ये है कि इन आयत चित्र दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से बताना है। इसमें ये वाली जो लंबाई दी है, ठीक है भाई, इसमें जो ये वाली मतलब वाई एक्सिस, इसे हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं? वाई एक्सिस। यहाँ जो दी है ये क्या है? व्यक्तियों की संख्या है। और ये एक्स एक्सिस पर आपको दिया हुआ है आयु, किसमें? वर्षों में, ठीक है। यानी कि जो 15 से 20 वर्ष की आयु के लोग हैं वो कितने हैं? 450 हैं। 20 से 25 आयु वर्ग के बीच में कितने हैं? 250 है। मतलब किसी जगह पर ऐसा कुछ डेटा उन्होंने दिया है, तो इस पे आधारित हमें क्वेश्चंस करने हैं। जैसे पहले क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, आप इस क्वेश्चन को समझें एक बार। और डायग्राम देखकर, भाई आप पाई चार्ट और दंड आरेख पढ़ चुके हैं तो आप डायग्राम देखकर वैल्यू पता करना तो सीख चुके होंगे, तो वहां से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 15 से 45 वर्षों की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 15 से 45 यानी कि आपको यहां से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक बताना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सबको जोड़कर बताना है। तो सबको जोड़ दीजिए, कितने कितने दिए हुए हैं? 15 से 20 में आपको दी हुई है 450, ठीक है। फिर 250, 150, 75, 250, 150, 75, 50 और 25, ये डेटा आपको दिया हुआ है। ये तो है आपके पास 15 से 20 वर्ष वालों का। किसका है? 15 से 20 वर्ष वालों का। फिर ये आपको दिया हुआ है 20 से 25 वर्ष वालों का, ये 25 से 30 वर्ष वालों का, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, ठीक है। जोड़ दीजिए सबको। जोड़ा हमने 5 और 5 10, आप इसे ऐसे जोड़ें सीधा। देखो 25 और 75 कितना हो गया? 100। 150 और 250 कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 400। और 50 और 450 कितना हो गया? 500। 500, 900 और 100 कितना हो गया? 1000। तो आंसर इज 1000। आंसर इज 1000 यानी कि 1000, ठीक है। यहां तक के बाद अगला क्वेश्चन देख लो। देखिए क्वेश्चन है 20 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्षों की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। यानी कि देखो जब आप 20 से 30 वर्ष तक जाओगे तो आपको यहाँ पर 2 स्लॉट दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो 20 से 25 वाला और एक 25 से 30 वाला। 20 से 25 में कितनी संख्या है भाई? 20 से 25 की जनसंख्या कितनी है? तो आप ये देखोगे 20 से 25 की है 250 और 25 से 30 की है 150। तो 20 से 25 की तो आपको दी हुई थी कितनी? 250 और इसकी दी हुई थी कितनी? 150। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 400। आंसर भी क्या? 400, ठीक है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 20 से 25 और 30 से 35, ठीक है। 20 से 25, 20 से 25 और 30 से 35, ये जो जनसंख्या दी हुई है इनका अनुपात आपको बताना है। इस आयु वर्ग में जो व्यक्ति हैं उनका अनुपात आपको बताना है। तो देखिए 20 से 25 में आपको जनसंख्या दी हुई है कितनी? 250
और आपको दूसरा देखना है 30 से 35 में दी है 75, यानी कि 250 और 75। यहाँ आपको दी है कितनी 250 और ये दी हुई है कितनी 75। इन दोनों का अनुपात आपको बताना है। तो 25 से ये कट गया 10 बार और 25 से ये कट गया 3 बार, यानी कि 10:3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने। देखो आयत चित्त क्वेश्चन आपको इतने ही सिंपल मिलेंगे, जनरली इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर पूछा भी जाएगा तो आपको इतना ही सिंपल क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप वैल्यूज को सीधे ढंग से कर पाओगे। देखो आयत चित्र में एक दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है कि इनके ऊपर ये डेटा लिखा हुआ नहीं आता है, इनके ऊपर ये डेटा लिखा हुआ नहीं आता है और यहाँ पर ही वो संख्याएं लिखी रहती हैं। तो उसमें भी आप उनको थोड़ा वैल्यू सही से देखना, तो वहां से आपको क्लियरली पता लग जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है किस आयु वर्ग की जनसंख्या, बार मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, इसकी लैंग्वेज, सही लैंग्वेज क्या दी हुई है। लैंग्वेज है किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। किसी आयु वर्ग, ओह वाह, देखिए क्वेश्चन इतना अच्छा है। क्वेश्चन यह है कि आपको किसी आयु वर्ग की जनसंख्या, मतलब उनमें से कोई भी आयु वर्ग हो सकता है, ठीक है, और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्ति। तो अध्ययन में शामिल कुल व्यक्ति तो आपको पता है कितने हैं, 1000 हैं। हमने क्वेश्चन किया था पहले वाला ही, कुल व्यक्ति कितना है 1000 है। अब हर एक आयु वर्ग के साथ आपको अनुपात निकालना है और मैच करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो देखो अगर हम बात करें 15 से 20 वाले की, जनसंख्या कितनी थी 450, अनुपात निकालोगे कितना आएगा 1000। तो इसका अनुपात के साथ सॉल्व करोगे 0 से 0, 5 से कट गया 9 बार और 5 से कट गया 20 बार। क्या कहीं 9:20 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो ये हो सकता है, ठीक है। अभी हम और भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमारे क्वेश्चन में कोई पढ़ने में गलती हो। 20 से 25 में देखिए कितना था 250:1000। भाई 250 व्यक्ति थे, है ना। अब देख लेना पीछे, जैसे इस तरीके से देखो 20 से 25 में 250 थे और टोटल कितने 1000 है। तो सॉल्व करोगे 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100, 1:4। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। तो ये वाला हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ऐसे बाकी हमें पहला ही ऑप्शन मिल चुका है 9:20, तो यही सही है। फिर भी हम बाकी सबको चेक कर लेते हैं एक बार। 20 से 25 हो गया। अब हम देख रहे हैं 25 से 30। 25 से 30 की जनसंख्या थी हमारे पास कितनी 150 और अधिकतम जनसंख्या कितनी है 1000। तो काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया 3 बार और 5 से ये कट गया 20 बार, 3:20 नहीं है ऑप्शन। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए किसमें 30 से 35 में, 30 से 35 की जनसंख्या कितनी है 75 है। 75 अनुपात में कितना 1000, 25 से 75 और 25 चौका 100। क्या कहीं 3:40 दे रखा है ऑप्शन में? नहीं दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो जनरली आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिलता है अगर क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो। बाकी क्वेश्चन इतना इजी था कि हमें पहले वाला चेक किया, उसी में आंसर मिल गए थे। फिर भी हम हमारी नॉलेज के लिए एक बार लास्ट 35 से 40 वाला चेक कर लेते हैं। 35 से 40 की जनसंख्या कितनी है 50 है और अनुपात किसके साथ 1000 के साथ। इसने ये कहा था कि भाई एक आयु वर्ग की जनसंख्या लेनी है और उसका अनुपात लेना है अधिकतम आयु, मतलब कुल आयु के साथ, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट गया, यानी 1:20। क्या दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है। एक लास्ट बचा है 40 से 45 आयु वर्ग, उसका और ज्ञात कर लेते हैं। तो उसमें संख्या कितनी थी 25 का अनुपात किसके साथ 1000 के साथ। तो ये आ जाएगा 1:40। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 9:20, जो हमारा पहला ही ऑप्शन हमें मिल चुका था, ठीक है बात। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन स्टैटिक्स का, डीआई का, सब कुछ का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को और हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्षों के आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है। इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्षों के आयु वर्ग के प्रतिशत कितना है।
इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45, ठीक है, तो 40 से 45 में देखिए कितने 40 से 45 वर्षों के आयु वर्ग का प्रतिशत कितना था। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इस तरीके से है कि सबसे पहले 40 से 45 आयु वर्ग में व्यक्तियों की संख्या देखिए कितनी है, 25 है। तो ये कह रहा है कि जो 40 से 45 आयु वर्ग में जो संख्या 25 थी, ये कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल कितने थे, 1000 थे, ठीक है। परसेंट के लिए गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 2.5%। समझिए एक बार क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, इसने पूछा था कि भाई जो हमने ये स्टडी की है, कौन सी स्टडी, जो ग्राफ था ये एक स्टडी के रिजल्ट था। तो इस जो स्टडी में 40 से 45 वर्ष के जितने व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत कितना था, तो वो किस पे निकलेगा, कुल पर निकलेगा। तो 25 व्यक्ति 1000 में से किस प्रतिशत के साथ थे, तो 25/1000 गुणा में 100, तो कितना 2.5%। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 2.5%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डीआई का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस डीआई के चैप्टर में मैंने आपको डीआई स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, देखो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी रीट का टॉपिक है, ठीक है, रीट का है, और ये इतने इसमें रेलवेज का एग्जाम में आता है। लेकिन जो डीआई का चैप्टर है ये हर एक एग्जाम में आता है। रीट के एग्जाम की बात करें तो हर बार 3 से 4 क्वेश्चन एक डीआई के क्वेश्चन के आते ही हैं। तो इसके लिए हमने स्टैटिक्स पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, डीआई में स्टैटिक्स में मैंने डीआई का पार्ट पढ़ाया था, डीआई में हमने पाई चार्ट पढ़ा है, दंडारेख पढ़ा है, डबल बार ग्राफ पढ़ा है, और अब ये हिस्टोग्राम पढ़ लिया। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू क्लास।